welcome back to my channel Diva Diaries and welcome to yet another long format video. Also welcome to episode 9 of Hamara Anmol Angan series. Every time I do the one video in the HAA series, it makes me feel so overwhelmed and so emotional as to how far we have come. ये जो सेंटेंस है ना, how far we have come, मैं हर एपिसोड में बोलती हूँ बिकॉज मुझे खुद को बिलीव नहीं होता. I started this journey with you all and it's so soon that I'm gonna be ending this also with you all. ये वाला व्लॉग जो है, एक होता है ना, एक फिनिशर होता है, वैसा फिनिशर वाला वीडियो होने वाला है ये. नो, दिस इज़ नॉट द लास्ट एपिसोड इन दी HAA सीरीज़. लास्ट एपिसोड क्या है वो आप लोग को वीडियो के एंड में पता चलेगा. बट हमारे घर में जो काफ़ी सारा पेंडिंग काम था, तो इन एपिसोड 8 यू ऑल सॉ कि हमारे घर में हाउस वार्मिंग पूजा हुई. बट वो पूजा हमने सिर्फ इसीलिए कराई ताकि हम इस घर में रहना स्टार्ट कर सके. बट उसके अलावा घर का बहुत सारा काम फिर भी पेंडिंग है. लाइक वी वर डन विथ 75%, सो 25% वर्क इज स्टिल लेफ्ट. और उसमें से कितना जो भी बचा है ना, उसमें से जितना मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ उतना मैंने इस व्लॉग में शेयर किया है. आई होप यू ऑल आर एक्साइटेड बिकॉज दिस इज गोइंग टू बी टू मच फन. विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू दिस. 4th ऑफ मे एंड पेंडिंग वर्क का व्लॉग हमें डेफिनेटली पेंडिंग कामों से ही स्टार्ट करना चाहिए. सो आज हम लोग के घर का बाकी सामान जो है वो शिफ्ट होने वाला है. इफ़ यू गाइज हैव सीन एपिसोड 7, प्रॉब्ली आई थिंक इट वाज एन एपिसोड 7, मेरे नानी नाना का सारा सामान शिफ्ट हुआ था. और उसी दिन हम लोग हमारा थोड़ा सामान भी ले गए थे, विच वर लाइक एसेंशियल्स, जो हमें वहाँ रहने के लिए, टेम्पररी रहने के लिए ज़रूरत पड़ेगी. बट नाउ दैट आवर हाउस इज़ रेडी, नाउ दैट वी कैन लिव देयर, हम लोग का सारा सामान हैज़ टू गो देयर इन 2404. यहाँ पे रह के कुछ मतलब नहीं, हम लोग यहाँ नहीं रहने वाले हैं, हम लोग हमारे घर में रहेंगे. काम ऑफ कोर्स बाकी है, वो आप लोग आगे देख पाओगे. आई विल गिव यू सम ग्लिम्सेस. बट to begin this vlog, first of all we are going to shift all of our stuff today. The movers and packers is coming and it's 9:15, it's 9:26 actually. इसीलिए मेरी फेस भी थोड़ी सी swollen सी है. I'm all ready, of course not physically but mentally of course. and नाश्ता वाश्ता मैंने कर लिया है. we're just waiting for the movers and packers to come and start packing. वैसे भी हम लोग essentials और मेन चीज़ें तो ले गए हैं ऑलरेडी, तो बचते हैं सिर्फ थोड़ी बहुत चीज़ें जो बेड के अंदर है, जो ज़्यादा स्टोरेज, या फिर हमारे कुछ कपड़े एंड some miscellaneous stuff. So that's what is gonna happen. Now let's wait for him to come. It is 11:05 and they have come. उन्होंने स्टार्ट किया है. I will show you all in a bit. I changed and I've wore a bun because बहुत गर्मी हो रही है. I'll show you all what they are doing. इधर से चालू कर, उधर से ये तो मैं बताता हूँ. वो नीचे रहे पहला, बाद में हम लोग सिस्टमेटिकली चेक करें. वो लोग तो बाहर पैकिंग कर रहे हैं, हम लोग अंदर बैठ के हम लोग का स्नैक्स रेडी कर रहे हैं. पेट पूजा. उसके अंदर एक फोल्डर है, वो लेके जाना है खाली. रखना ऊपर और डब्बा नहीं वैसे रखने के लिए ऐसे रख. हाँ वैसे नहीं चाहिए. ये देखना, आपको तो बाहर खींचना पड़ेगा, तो इधर से नहीं हो पाएगा. एक्स्ट्रा बैठे हो. We have ordered fassos for lunch. We all have our wraps plus wedges and fries. Our tempo is also coming. हम लोग गाड़ी में अपने साथ कुछ थोड़ा बहुत सामान लेके जा रहे हैं. And I'm drinking this fruity because mom and dad चाय पी रहे हैं. This is all of our stuff.
एवरीथिंग, लाइक लिटरली एवरीथिंग। अभी हम लोग किचन असेंबल करना स्टार्ट करेंगे, फिर वार्डरोब एंड स्टफ लाइक दैट। जहाँ पे पॉसिबल हुआ वहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा दूँगी, बाकी जिधर नहीं हो पाएगा उधर का तो आप लोगों को बाद में ही देखना पड़ेगा। 5th में एंड वी आर गोइंग टू विजय सेल्स टुडे, क्योंकि हम लोग के घर पे 3 इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स अभी भी पेंडिंग है, विच इज़ टेलीविज़न, डिश वॉशर एंड माइक्रोवेव। ये तीनों ही देखने के लिए हमें जाना है विजय सेल्स। एंड दिस इज़ हाउ आई एम लुकिंग। आई डोंट हैव एनीथिंग ऑन माई फेस, नथिंग, बिकॉज इधर ही हम लोग के घर के बहुत ही पास है। बस जाके देखना है, बुक करना है और लेके आना है अर्जेंट में, बिकॉज ये 3 चीज़ें तो चाहिए ही, उसके बगैर घर बहुत ही खाली खाली लग रहा है। सो यार लेट्स लीव। ऑनलाइन पहले सेम है आपका? कौन सा मॉडल है? सेम है, दो ही तो। वॉश में क्या है, एक वाईफाई वाला आता है, एक नॉन वाईफाई वाला आता है। नॉन वाईफाई वाला क्यों चाहिए? हाँ, ये नॉन वाईफाई वाला ही है। क्या है इसमें? क्या है? अच्छा, ब्रेड है, क्योंकि सब कांच के आइटम है इसीलिए उसने ना पैक किया है। ये भी ब्रेड है, इसको मैं फिलहाल यहाँ पे रख रही हूँ। I miss the work and I think this is a much needed right now. It looks so yummy. This one is from Meerwan's. Gonna enjoy this. Back to work, finding some things जो मैं एवी इधर रख रही हूँ। वैसे भी एवी के नाम पे इधर बहुत सारी चीज़ें आ गई, और बेड हम लोग का गोडाउन बन गया है। ये मतलब मेरे मॉम डैड का बेड है, वो गोडाउन बन चुका है अपेरेंटली। सेट है मेरे अपने इसमें, उसके बाद हमारे इसमें कुछ नहीं जाएगा, सब कर दिया। It's time I set up my wardrobe. You can see this is the mess. इससे ज़्यादा ऊपर जाऊँगी तो आप लोगों को डिज़ाइन वगैरह दिखने लगेगा, तो वो तो नहीं दिखा सकती, बट थोड़े बहुत ग्लिम्सेस देती हूँ आप लोग को as to how I'm doing this. I have packed all of my clothes in these bags. सिर्फ वो शिफ्टिंग प्रोसेस के लिए, बाकी वैसे मुझे अपने कपड़े इन बैग्स में पसंद नहीं है। टेल यू द रीज़न, बिकॉज अगर मुझे कभी सबसे नीचे वाले क्लोथ्स निकालने पड़े ना, मेरे को पूरा निकालना पड़ता है। दिस इज द प्रॉब्लम विद सच काइंड ऑफ बैग। सो ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोना कीप माय क्लोथ्स इन दिस। मैं इनको रख दूँगी अंदर, कभी कुछ काम में आया तो यूज़ कर सकते हैं, बट अदरवाइज गोना टेक ऑल माय क्लोथ्स आउट ऑफ दिस। अच्छे वाले क्लोथ्स मैं नीचे रखने वाली हूँ और मेरे डेली वेयर के क्लोथ्स ऊपर। तो दिस इज़ अ वेरी गुड स्वेट शर्ट ऑफ माइन, दिस इज गोना गो इन द बॉटम। खुल गया वो ये सब तो मेरे है भी नहीं, तो ये मैं मम्मी को देने वाली हूँ। वन बैग एम्प्टी एंड दिस पार्ट इज़ ऑलमोस्ट फुल नाउ। थोड़े अच्छे वाले कपड़े जो है वो पूरा फुल हो गया, ऊपर का अभी भी खाली है, तो आई एम श्योर इसमें है, और 2 बैग्स हैं मेरे, उसमें होंगे शायद। दिस पर्टिकुलर बैग, राइट, ऑल माई क्लोथ्स हैव बिकम लाइक दिस रिंकल्ड, बिकॉज उसमें फोल्डिंग सही से हुई नहीं है। मेरे को इस बैग के मेजॉरिटी कपड़े इस्त्री को देने पड़ेंगे, बट फिलहाल के लिए आई एम जस्ट कीपिंग देम, ताकि मैं प्लेस जो है वो सॉर्ट आउट कर सकूँ। उसके बाद इस्त्री देखेंगे बाद में। फाइंडिंग सम ऑफ माय नाइट ड्रेसेस आल्सो। वन लास्ट बैग लेफ्ट, थर्ड वाला बैग खाली करते हुए मुझे अलाइनमेंट थोड़ा चेंज करना पड़ा। द जीन्स वर टेकिंग अ लॉट ऑफ स्पेस, जिसकी वजह से मेरी इंडियन क्लोथ्स जो है, मेरी कुर्तीज़ वगैरह वो फिट नहीं हो रही थी, मैंने निकाल दिया है। आई डोंट नो वेयर टू पुट दीज, आई एम कीप देम। ऊपर का ही पूरा आधा अभी भी खाली है। आई डोंट नो मेरे कितने कपड़े कम है, कि मतलब मेरे को एक वार्डरोब भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। दिस वन लास्ट बैग, आई थिंक मेरे बॉटम्स है इसमें। लेट्स ओपन दिस।
ज्वेलरी का मेरा पूरा एक बैग था जिसको मैंने बाहर निकाल के बेड पे सजाया है। इतना सारा मेस हो गया। आई मीन इट्स नॉट मेस, इट्स माई कलेक्शन, बट एट दिस कंडीशन ये मेसी लग रहा है। तो इसको मुझे इस ड्रॉअर में अरेंज करना है। सो लेट मी क्विकली डू दैट एंड come back. That is how I have arranged it. It's not very good but temporary solution के लिए बहुत अच्छा है। बेड पे फैले रहने से तो बेटर ही है। मैंने इसको अमेज़ॉन की थैलियों में डाल रखा है और थोड़े बहुत जो मेरे पास ऑर्गेनाइज़र थे उसमें मैंने भरा है। डेफिनेटली आई एम गोइंग टू चेंज दिस बिकॉज आई डोंट लाइक द अलाइनमेंट, बट फ़िलहाल के लिए आई थिंक दिस इज़ गुड। 7th में एंड क्विक वर्क अपडेट। इलेक्ट्रिशियन आया है आज हमारा और कितना कितना काम हुआ है। अभी फ़िलहाल क्या क्या काम हो रहा है मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। चलो, हम लोग के फैंस लग चुके हैं। वी हैव बुक्ड एटमबर्ग के फैंस। दिस इज़ द रिमोट। ही इज़ ऑल्सो गिविंग अ लाइन फॉर द डिश वॉशर एंड वॉशिंग मशीन। तो प्लम्बिंग का काम भी चालू है। 12th में और हम जा रहे हैं हमारे मंदिर बनाने वाले के पास फॉर एन अपडेट। एज इन हम लोग ने जब ऑर्डर दिया उस दिन के बाद हम लोग गए ही नहीं हैं। आज जा रहे हैं देखने के लिए कि कितना काम हुआ है। एंड प्लस ही ऑल्सो हैज़ अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन कंप्लीटिंग। तो लाइट्स किधर लगाने हैं, शेल्फ्स किधर लगाने हैं, वो सब का हमने अभी तक उसको डिटेल दिया नहीं है। तो वो भी देने के लिए जाना है। सुपर एक्साइटेड, लेट्स गो। चार फीट है, 3 फीट साइड की जाली दे दो। ये इधर से इधर तक कितना होगा? वो स्टेप ले आओ एक तो उस हिसाब से लगाना पड़ेगा ना सेल्फ। हाँ, दोन्ही डोर का लागतो. 32 मध्ये 16 तरी हे गेलं. 15च अशी मध्ये तर हे गेलं स्लॅब आणि बदी घेतला. दोन्ही मस्त होते. एक अंग एक आका, एक अंग एक आका बस. बाकी थोडासा कलर डोर का लागतो. हां मागे हे आताशी मागे तू 2 जवळ आहे. मी 4-4 इंचा करून जाऊ करायची की हॉल असल्यामुळे त्या प्लेट आणि डोरचा समोर आहे. प्लेट पैसा ना हॉल असल्यामुळे प्लेट आणि म्हणजे किती तो उठलो सम्मा मंडळ त्याच्यामुळे मोठे सांगते जरा ना पाय रखता ना. ऊपर से एक मिनट ऊपर से बता दो 5 इंच बाय 5 इंच का काटना. ऊपर से बताओ कितना से होगा. हाँ 13th of May और आज कारपेंटर और इलेक्ट्रिशियन दोनों आए हैं हम लोग के घर पे पैनलिंग का काम करने के लिए। बाहर डिस्कशन चल रही है, आ जाओ मैं आपको दिखाती हूँ। उसको बोलेगा भाई ये तू दिया है, उसको बोलेगा ये कैसा हो रहा है। सब एक तो गया ही है. बाकी सबकी मम्मी मोटी मेरे डिप हो रहा है. डीप तो होना नहीं चाहिए, वो तो क्या हमारा जो ड्राइवर था ना वो बोला जैसे 2 मीटर का बोला था तो 3-3 मीटर का ड्राइवर दिया तो हेवी वाला बढ़ा के दिया है. सब एक खराब हो रहा है. एक महीना भी नहीं हुआ कि बोला फिर मेरे वाटर पे मत लगाओ. वो देखो पहले सॉल्व करो. उसको अगर शाम को आता है या तो कल आता है ना तो उसको बोलेगा तू जाके देख ले भाई कैसे देख रहा है. बराबर कि हाँ. आई एम वेटिंग योर इन द गार्डन और हम लोग फैंसी लाइट्स के सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं जो हमें हमारे बेडरूम्स में लगेंगी। मॉम डैडा गोना जॉइन मी एंड आई एम जस्ट वेटिंग योर। एक बार वो लोग आ जाएं फिर हम चलेंगे। डायनिंग टेबल पे फ्रेम आते ते स्पॉट हेकायला लागला होता ना. कुछ ना आया. तर या शिलावचे आहे या 3 एक सेंटर असतो याची कसं आहे असतं इथे नंतर ऑप्शन होऊन जातं काय असं सिंगल आहे असं सिंगल आहे मस्त वाटतं आणि थोडा थोडा अशासाठी डाऊनवरच असतं. डाऊनवरच असतं. थोडं लाईट जाते ना थोडं लाईट जातं. सिंगल. हो
लाइट आएगा इसको। नहीं नीचे तो आएगा क्योंकि वो तो इतना ऊपर है, 7 फुट वो दुकान है ना। ऊपर आपने बिठा दिया फिर फोकस सीधा ऐसा रहेगा ना खड़ा। नहीं होंगे इतने बाहर आ जाना नहीं ऐसा। हाँ बाहर आ जाए, मैं आपको बताता हूँ ये है ना ऐसा बॉक्स है ना ऐसा लगेगा पीछे नहीं इधर ऐसे। अंदर फोकस 2 लाइट सकल है। हाँ फोकस लाइट इधर आएगी। That's it for this video. I hope you all enjoyed. छोटे छोटे क्लिप्स बहुत थे मेरे पास बैक टू बैक, मतलब लाइक 12th में 13th में वैसी कुछ कुछ चीज़ें होती रही, एंड जितना भी उस दिन हुआ मैंने उतना शॉर्ट करके आप लोगों को दिखाया बिकॉज मैं कुछ मिस नहीं करना चाहती थी। अभी जितना इस व्लॉग में कवर हुआ है इसके अलावा भी I think 5 to 10% वर्क इज़ स्टिल पेंडिंग। आई एम कमिटिंग दिस, बट वो मैं व्लॉग्स में आप लोगों के साथ नहीं दिखा सकती बिकॉज देन वो कुछ ज़्यादा ही रिवील हो जाएगा एंड देन मतलब चार्म चला जाएगा मेरे इस पूरे हाउस टूर वाले वीडियो का, विच इज़ गोइंग टू बी एपिसोड 10 एंड द लास्ट वीडियो। यही मैं आप लोगों को बताना चाहती थी वीडियो के स्टार्ट में, जैसे मैं आपको बोल रही थी कि दिस इज़ नॉट द लास्ट एपिसोड, दिस इज़ एपिसोड 9। द लास्ट एपिसोड इज़ एपिसोड 10 विच इज़ गोइंग टू बी द हाउस टूर ऑफ बोथ द हाउसेज, माई हाउस एंड माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस, बिकॉज ये दोनों ही घर हमने फ्रॉम स्क्रैच बनाए हैं इन दी HAA सीरीज़ एंड आई नो यू गाइज आर इक्वली एक्साइटेड फॉर माई ग्रैंड पेरेंट्स हाउस टूर एज वेल। मैं भी उतनी एक्साइटेड हूँ आप लोगों के साथ वो शेयर करने के लिए। तो दोनों ही घर के हाउस टूर एपिसोड 10 होने वाले हैं, बट y'all will have to wait, okay? Now I'll be very honest here, एपिसोड 8 और एपिसोड 9 इनफैक्ट हर एपिसोड के बीच में ना बेरली 15 दिन मैक्स टू मैक्स का गैप रहा होगा, उससे ज़्यादा नहीं था, बिकॉज every 15 days something or the other major change happens which I feel like okay I have to include in the HAA series. But अभी इस हाउस टूर के लिए ना 1 महीना लगेगा, like I can tell you all 1.5 month later you will get the last and final episode of this series, because अभी भी घर बन रहा है। as I say this video, as I end this episode 9, still my house is into the work, it is not completed। और मैं आधा टुकड़ा घर ना आप लोगों के साथ नहीं शेयर करना चाहती। I want to share when it is completely ready, extremely 101% जब रेडी होगा ना तब भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ। दो ऑफकोर्स मेरे ग्रैंड पेरेंट्स का घर रेडी है, बट उधर अभी भी थोड़ा बहुत तो बाकी है शायद, मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से सब कंप्लीट है और मैं दोनों का साथ में एक ही वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। सो आई नीड माई हाउस ऑल्सो 101% रेडी सो दैट आई कैन शो बोथ द हाउस टूर टुगेदर। तो आएगा एपिसोड 10 डेफिनेटली आएगा, एंड ट्रस्ट मी सब्र का फल बहुत मीठा होने वाला है। हम लोग भी उसी इंतज़ार में है कि कब ये घर पूरी तरह रेडी हो जाए एंड हम भी यहाँ पे रहने का मज़ा उठा सकते हैं। अभी हम लोग रह तो रहे हैं बट एवरी सेकेंड डे देयर इज़ सम और दी अदर वर्क। कभी कोई कारपेंटर आ जाता है, कभी इलेक्ट्रिशियन आ जाता है, एंड इट फील्स लाइक दे आर नॉट वर्किंग फॉर द हाउस, दे आर वर्किंग ऑन अस। लिटरली हमारे सर पे नाचते रहते हैं लोग, इतने सारी चीज़ें हो रही हैं। सो या लॉट ऑफ केओस, बट होपफुली सब्र का फल मीठा ही होगा और आप लोगों के सब्र का फल भी बहुत मीठा होगा। मैं बहुत ही डिटेल्ड हाउस टूर देने वाली हूँ दोनों ही घर का, कैसे हमने इंस्पो लिया, कहाँ से इंस्पो लिया और किस तरह वो फाइनली टर्न आउट हुआ, क्या वो वैसा हुआ जैसा हमारे मन में था, क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई हमें। ऑफ कोर्स क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आई वो आप लोग ने अगर मेरे 1 to 9 एपिसोड्स देखे हैं ना तो आपको पता होगा, मैंने शेयर किया है काफ़ी कुछ। पर उसके अलावा भी some things that did not make to my vlog, I will make sure that I mention them in the house tour. So it is going to be super amazing for sure, but you all will have to wait. Up till then I will definitely be sharing clips from this house, वो तो आप लोगों को दिखेगा ही। अभी आने वाले कुछ दिनों में मेरा बर्थडे कंटेंट आएगा तो उसमें आई एम श्योर आप लोगों को घर के कुछ बिट्स, कुछ पार्ट्स दिखेंगे, पर वो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ, अब मैं और छुपा नहीं सकती उस चीज़ को। सो व्हाट यू ऑल कैन डू इज़ यू ऑल कैन कंसिडर दोज एज हिंट्स। तो आप इसे जिक्सॉ पजल के ब्लॉक हैं उसको मैच कर सकते हो एंड यू कैन सी। बट फाइनल एंड फुल एंड फाइनल हाउस टूर तो डेफिनेटली 1.5 मंथ के बाद ही आएगा। फिलहाल अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल दीवा डायरीज। आई एम गोना सी यू गाइस रियली सून विद माय अपकमिंग वीडियोस। अंटिल देन टेक केयर एंड बाय।